प्रोग्राम शुरू करने से पहले राशिद भाई ने मुझे कहा था कि अहमद ने क्योंकि दो अंडर 19 वर्ल्ड कप खेले हुए हैं तो आज आपने अहमद से सही बात करनी है। अहमद, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया था कि हर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है एंड योर पर्सनल एक्सपीरियंस एक्चुअली डिपेंड्स ऑन आपके साथ टीम मैनेजमेंट में कौन कौन है, किस तरह के लोग आपके साथ मौजूद हैं और किस तरह से आपको ग्रूम कर रहे हैं, आपको किस तरह लेके चल रहे हैं, आपको कितना कॉन्फिडेंस दिया जा रहा है। और फिर ये वो एज होती है ना अहमद कि जब आपको अगर टाइट भी करना है किसी को या फिर कोई चीज़ सही भी करनी है तो बड़ा मोहतात अंदाज में सही करनी होती है। ये चीज़ें आप उन पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। जी बिल्कुल। मैं अल्लाह की तरफ से ना मैं एक यही चीज सोच रहा था, आपने वो क्वेश्चन भी उस तरफ ही फेंक दिया। तो बहुत नाजुक लम्हात वो जो एक कहते हैं ना होते हैं छोटे बच्चे के कि अपने उसको जो है ना दिल का भी ख्याल रखना है, उसको अपने करियर की भी पड़ी होती है, साथ साथ वो शरारती भी होता है। तो ऑस्ट्रेलिया का टूर था राशिद भाई, तो वहां पे अब मुझे ना यहाँ मेरा पहला ही टूर था अंडर 19 का। मेरे से सीनियर प्लेयर्स थे, इमाद वसीम टीम के अंदर थे और देखा जा रहा था कि शायद वो कप्तान बन जाए, ठीक है। लेकिन क्योंकि जब साइड मैचेस वगैरह यहाँ पे हुए स्टेडियम में, अजहर खान साहब थे, इकबाल कासिम साहब थे, और मैंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और मैंने स्लिपों के अंदर एक एक हाथ से कैच पकड़े, तो वो एक हाइप क्रिएट हो गई। उन्होंने मुझे कैप्टन बना दिया। मैं पहले ही टूर पे अंडर 19 के अपने जो है ना ऑस्ट्रेलिया एज अ कैप्टन गया और वहाँ हमने फाइनल खेला। सबने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस की, माद था, आमिर था, रमीज, जुनेद खान, ये सारे प्लेयर्स, उमर अमीन, शान मसूद, सब वहाँ अवेलेबल थे। तो हुआ ये कि क्योंकि मैं भी माई सेल्फ छोटा ही था, जाहिर बात है अगर मैं 17 साल 17.5 साल की जेन्युइन उम्र में पाकिस्तान खेल गया था तो अंडर 19 2 वर्ल्ड कप खेला हूं तो 15 साल का ही होऊंगा, 14.5, कप्तानी भी कर रहा था। मेरे से एक मीटिंग मिस हो गई, एक टीम मीटिंग मिस हो गई, मेरे ज़हन में नहीं रहा और मुझे फिर उस मीटिंग के अंदर नहीं आने दिया गया। मैं कप्तान भी था। उसके बाद हुआ ये कि मैं बड़ा डिसहार्टन्ड हुआ, मैं बड़ा रोया और हम फाइनल भी खेल गए। लेकिन तो उसके बाद जो रिपोर्ट गई, जो मैनेजर थे उन्होंने मुझे खुद ही बता दिया कि देखिए मैंने आपकी रिपोर्ट में लिख दिया है कि आप कप्तान नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप पाकिस्तान खेलने के लिए रेडी हैं। सिर्फ किस बेस पे? एक मीटिंग मिस करने की बेस पे। तो इस तरह की चीजें मैनेजमेंट को नहीं करनी चाहिए। जिस तरह अभी आपने कहा ना, मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई एम श्योर सरफराज एक एक्सपीरियंस इंसान है, उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव सब देखे हुए हैं। वो बच्चों को बड़े, खुद भी वो अंडर 19 में वर्ल्ड कप्स खेले में जीते भी हुए हैं, तो उनका बड़ा एक्सपीरियंस होगा। सो उम्मीद करते हैं कि वो बच्चों को बड़ा सेंसिटिवली, बड़े प्यार से लेके चलेंगे और कोई गलती भी हो जाए तो प्यार से उनको समझाने वाला मामला करेंगे, ना कि कुछ ऐसी चीजें कर देंगे जहां पे उनका करियर उनको ऐसा लगे कि अब क्या होगा। तो उस एक रिपोर्ट का जब मुझे पता लगा तो अगले 5-6 महीने मेरे बड़े अजीब से गुजरे कि मेरा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। लेकिन होता वही है जो अल्लाह ने किया। लेकिन यू वर राइट कि मैनेजमेंट का भी बड़ा अमल दखल होता है जूनियर लेवल के ऊपर। और ये वो स्टेज होता है, ये वो एज होती है जब वैसे ही आपके दिमाग में 100 ख्यालात होते हैं, आप बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, आप शायद ओवर थिंक कर रहे होते हैं और मैनेजमेंट का काम होता है कि वहाँ पर आपके अंदर ठहराव लेके आएँ। और आपने सरफराज अहमद का जिक्र किया तो राशिद भाई, सिख भाई मैं आपकी तरफ भी आऊँगा। उस दिन आप भी अपने कुछ अंडर 19 के किस्से हमारे साथ शेयर कर रहे थे कि वहीं पर आपको स्पॉट किया गया था, आपने अच्छा परफॉर्म किया था, आपने किस तरह ट्रांजिशन लिया। हम आगे चल के यही बात करेंगे किस तरह ट्रांजिशन दी जा सकती है इनको। बट राशिद भाई, टॉकिंग अबाउट सरफराज अहमद, जो हमने एशिया कप देखा था अंडर 19 का, उसमें किस तरह विजडम शेयर की जा सकती है, ये हम सुन रहे थे पीछे से जो आवाज़ें आ रही थी कि डिसेंटली आपने सेलिब्रेट करना है, आपने अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना है, या फिर ये जो आवाज़ें आ रही थी कि खड़े रहो, अपना टाइम लेकर खेलो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं विच गो अ लॉन्ग वे राशिद भाई, बिकॉज ये वो एज है जिसमें आप फिर पॉजिटिव्स को एब्जॉर्ब करते हैं एंड यू परफॉर्म अकॉर्डिंगली। देखिए सरफराज का जो स्टाइल है ना, स्ट्रीट स्मार्ट है, वो इस एज के लिए मुफीद है। ये जो एज है ना अंडर 16 अंडर 9, दैट्स ट्रू, ये लिमिटेड है, ये यहाँ तक के लिए है। ऊपर जाके शायद ये चीजें ना चले, लेकिन ये सिखाने के लिए ये बहुत अहम चीज होती है कि आपके बीच में वो जो नेगेटिविटी ना लेके आए। होता है क्या है कि जब कोचेज होते हैं अंडर 19 लेवल पे, वो डरा के बहुत ज्यादा रखते हैं। जैसे मैनेजमेंट की बात की अभी अहमद ने, मैनेजमेंट भी डरा के रखती है। सारा हम कराची से भी मैनेजमेंट होती थी या पाकिस्तान की भी, वो आपको डरा के रखी। लेकिन आपकी ये जो लॉट ये सरफराज आया है, या शाहिद अनवर बहुत सेंसिबल इंसान है। शाहिद अनवर को अगर हम देखते हैं
और डिबेटर था वो, तो उसके साथ बोलने को कुछ देख ले तो बहुत ही अच्छा बोलते थे। तो क्या ये वो लोग हैं जो कि नेगेटिविटी को हटा देते हैं। ये जो लास्ट हमने जो मैच जीते हैं जी उसमें एक चीज नजर आई कि सारे प्लेयर्स पॉजिटिव हो गए। तो क्या है, आपकी जो मैनेजमेंट होती है, स्पेशली सरफराज को बहुत एक्सपीरियंस है, अंडर 19 से लेके पाकिस्तान टीम के बाद फ्रेंचाइज हर जगह वो खेला और चैंपियन भी हुआ है। तो क्या है, ट्रांसफर करना आसान हो जाता है कि आप पॉजिटिव रहें और खौफ निकालना होता है। मेन पॉजिटिव का मतलब ये है कि खौफ निकाल दें। इस लेवल के ऊपर ना अंडर 19 इसमें भी बहुत गलतियां हो रही होंगी। अंडर 19 लेवल के ऊपर क्या होता है, मेक और ब्रेक है कैरियर का प्लेयर का। इसमें जो अहमद ने जो नाम लिया ना, वो नाम इसलिए लिए कि वो खेल गए, उसके नीचे 10 प्लेयर और थे, वो नहीं खेल पाए। तो वो क्या, मैनेजमेंट का भी फॉल्ट होता है। कोई मेंटली फिट होता है, मेंटली टफ होता है, वो खेल जाते हैं, स्किल वाइज भी इसमें आता है। लेकिन मेक और ब्रेक अंडर 19 में ही होता है। तो इसीलिए अक्सर मैं अपने शोज में यही बोलता हूँ कि अंडर 21 अंडर 23 भी होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट जो टैलेंट है 40 से 50% पाकिस्तान का वो अंडर 19 के बाद वेस्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। अनवर अली के साथ एक बॉलर बॉलिंग करता है, आपको याद भी नहीं होगा, जमशेद। हाँ, अनवर अली याद है, लेकिन वो क्यों गायब हो गया? तो ये मैनेजमेंट या सिस्टम में एक फॉल्ट आता है, जिसकी वजह से सारे प्लेयर नहीं बन सकते, लेकिन सारे प्लेयर फर्स्ट क्लास तो खेल सकते हैं, पीएसएल तो खेल सकते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट और फिर अंडर 23 का एक टूर्नामेंट ऐसा होना चाहिए जो कि वेस्टेज जो टैलेंट है ना, वो वापस आए और अपने करियर को सही से बना सके। एब्सोल्युटली, ये भी मोहतात फिगर ही था राशिद भाई, 40-50% का, शायद ये इससे भी ज़्यादा होगी तादाद जो ज़ाया हो जाते हैं अंडर 19 लेवल के बाद। और आपकी बात 100 दुरुस्त है कि अगर अंडर 23 लेवल पे भी कंपेटिटिव क्रिकेट हम खिलाना शुरू कर दें, एटलीस्ट अपनी टीम को, उनको बायलैटरल टूर्नामेंट्स कराना शुरू कर दें, तो और ज़्यादा टैलेंट उभर के सामने आएगा। सिकू भाई, आप उस दिन हमें बड़े पॉजिटिव चीज़ें कुछ शेयर कर रहे थे कि अंडर 19 लेवल पर आपने परफॉर्म किया था तो आपको फ़ौरन बकअप किया गया, आपकी तारीफ़ की गई, उससे दिल बड़ा होता है। ये वो स्टेज होता है। ये डिस्कशन हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अंडर 19 प्लेयर्स नीड दैट एक्स्ट्रा पुश, दे नीड दैट एक्स्ट्रा सपोर्ट। जो अहमद ने बात की है ना, मैं उसको 200% इंडोर्स कर रहा हूँ। यानी कि जो मैनेजमेंट का एक बंदा अगर एक गलत फैसला, देखिए बच्चों की उम्र छोटी होती है, बिल्कुल, जो डरे हुए होते हैं, डरे हुए होते हैं, नए आए हुए होते हैं, उन्हें ज़िंदगी का कुछ नहीं पता होता। आप उठा के उसको कमरे से बाहर निकाल दें। अभी पिछले दिनों मैं अपने बेटे के स्कूल के अंदर उसने कोई शरारत की, उसको पूरे दिन के लिए बाहर कर दिया। मैं गया, मैंने कहा यार आप उसको बिठाएं, मुझे बुलाएं, फिर आपने उसको एक दिन पूरा बाहर बिठा दिया। तो उसने आके मुझसे शिकायत की कि मैं पूरे दिन बाहर बैठा। आपने पूरे पाकिस्तान को बता दिया। नहीं, गलत है। नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है। टीचर कौन होता है? मैंने 20 साल कोचिंग की है, जहाँ से शान मसूद, आजम खान वगैरह निकले और बहुत से अंडर 19 के बच्चे पाकिस्तान खेले। मेरी एक सज़ा होती थी, लड़का शरारत करता था, कुछ गलत करता था, मैं कहता आज तुम्हें बैटिंग नहीं मिलेगी। आप यकीन करो, वो बच्चा पैर पे गिर जाता था, मुझे सर बैटिंग करा दे, सर मुझे बैटिंग करा दे, मुझे बॉलिंग करा दे। सिर्फ इतनी सी सज़ा, तो वो भी थोड़ी देर के लिए, 10, 15, 20 मिनट के लिए, उसके बाद चलो आओ। तो ये जो अहमद ने बात की है, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि बच्चे की जो साइकी है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास ऐसा बंदा होना चाहिए, मैनेजर, जो मैनेजमेंट जानता हो, बच्चों को हैंडल करना जानता हो। अगर वो इस तरह की हरकत करे जिसने जो अहमद शहजाद के साथ किए, वो सारी ज़िंदगी का अलमिया है, उसको जो शौक मिलेगा वो सारी ज़िंदगी रहेगा। ये बहुत ही गलत हरकत की जो भी मैनेजर था। हमारे दौर में हमें ये एडवांटेज था, हमारे पास कोचेस नहीं होते थे, नो कोच। कभी कोई नज़र मोहम्मद साहब वहाँ होते थे कैंप में, कभी कुछ, ये लोग तो बहुत लकी रहे, इनके पास कोचेस होते, कुछ नहीं था। हम वो अब ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, कर्स इन डिस्गाइज है, ये तो आप ही जाने सिकू भाई, नहीं, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर ज़्यादा ख्यालात शेयर करते हैं, ख्यालात शेयर करते हैं, हर एक अपना अपना एक तूफान खड़ा कर देता है ना। मैं वड्डा जी, तो मैं तो आया, तो मैं बच्चे भी परेशान कि किसकी बात सुने। जो सरफराज की जब इंडक्शन हुई थी, उस वक्त मैंने यही कहा था कि ये सबसे अच्छा फैसला है क्रिकेट बोर्ड का। सरफराज, जैसे अभी राशिद ने कहा ना कि वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग नहीं कर सकता, सब एक एज ग्रुप के हैं, तो ये कोचिंग उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और अगर वो इसी तरह हैंडल करेगा जिस तरह हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा। ये नहीं कर सकते आपके एक लड़के ने हल्की सी शरारत कर दी, चले जी सो गया, ये तो एज है वैसे भी, हाँ, छोटी सी एज है। आप उसको बुला के डांटे, बोले मैं तुम्हारे 100 रुपये फ़ाइन लगा रहा हूँ, 500 रुपये फ़ाइन लगा रहा हूँ, नहीं करना। सबको बताओ भाई मैंने इसको 500 रुपये फ़ाइन लगाई, ये लेट है। ये नहीं आप कर सकते कि उसको उठा के बाहर फेंक दिया, जैसे अहमद अपना जिक्र कर रहा है। दैट इज़ बैड मैनेजमेंट। आप पूरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करते हैं। खैर, मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊँ कि जब मैं 3 डे मैच था पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, मियादाद हमारा कप्तान था और वो लाइव आ रहा था।
आप यकीन बड़ी बात है उस करें जमाने में live आ कि रहा था। मैं सो नहीं सका, पूरी रात मुझे ख्वाब आ रहे थे कि क्या होगा, अम्मी भी देखेंगे, अब्बा भी देखेंगे, मोहल्ले वाले देखेंगे, सब देख रहे होंगे क्या होगा। आप यकीन करें आज तक मुझे वो लिबर्टी में एक होटल है जुनूबी ऐसे कोई नाम आज तक याद रह गया। मैं जब भी कभी लाहौर में गुजरता हूँ उसको देखता हूँ, शायद नाम भी बदल गया। तो हम वहाँ ठहरे हुए थे। मियादाद वॉज वेरी लाइवली, बगैर किसी शक के शरारती आदमी था, मज़ेदार आदमी था। तो अभी भी शरारती। तो वो हमें लेके ना शरारतें करता था, उससे बड़ा हमें हौसला था, मगर डांट पड़ती थी, ये था। तो वो मैच मुझे याद है कि जब मैं खेल रहा था और उसके बाद जो है मेरी परफॉर्मेंस हो गई तो सारे मोहल्ले वाले, घर वाले सब मुझे लेने आ गए एयरपोर्ट के ऊपर। मैंने उसमें गलती से 9 आउट कर दिए थे एक ही इनिंग में, तो मतलब वो थोड़ा ऐसी गलतियां आपने काफी बार की हैं सिख भाई, जो हमारे साथ शेयर करते रहते हैं। फिर उसके बाद जो है मुझे वहाँ से ना उठाया गया सिंध की टीम के लिए। ज़हीर अब्बास मेरा कैप्टन था, मियादाद था, एजाज फ़कीर थे और बहुत से अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। उधर से सिंध से मैं खेला और फिर मैं ऊपर आ गया। एब्सोल्युटली। अभी